उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक इंटरव्यू कल शाम को मैं देख रहा था। किसी पत्रकार को उन्होंने एक काफी लंबा करीब आधे घंटे का इंटरव्यू दिया और उस आधे घंटे के इंटरव्यू पर कुछ बातों पर मुझे सख्त आपत्ति है। और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का हितैषी होगा, सिर्फ मैं ही नहीं, उन तमाम लोगों को उनके इस वक्तव्य पर ऐतराज अवश्य होगा जिसमें उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कोई था ही नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तथ्य सार्वजनिक कर दिया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, उसको उन्होंने ये सार्वजनिक कर दिया है कि उस प्रकरण में, उस हत्याकांड में वीआईपी कोई था ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल करना लाजिमी है और ये समय के पन्नों पर अंकित होना चाहिए कि इस हत्याकांड में किस व्यक्ति ने क्या बातें कही थी और किस व्यक्ति ने उन बातों पर क्या क्या सवाल किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप में अगर आपने ये बात कही है कि उस प्रकरण में वीआईपी कोई था ही नहीं, तो निश्चित रूप में आपने इसका गहन अध्ययन किया होगा, आपने जांच की रिपोर्टें देखी होंगी और उसके बाद आपने कहा होगा कि ये कोई वीआईपी था ही नहीं। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि ये वीआईपी का शब्द आया कहां से। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये वीआईपी शब्द अंकिता भंडारी ने स्वयं अपने उस मित्र को, जिस मित्र ने इस हत्याकांड को उजागर करने का जिसको श्रेय जाता है, उस मित्र को अपने चैट में बताया था कि एक वीआईपी के लिए मुझे प्रेशर किया जा रहा है। वो चैट अगर आपके पास नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूं आपको, जिसमें उस लड़की ने, अंकिता भंडारी ने यह कहा था कि उस एक तथाकथित वीआईपी को, वो उस वीआईपी को नहीं जानती थी, लेकिन उसने उस अपने दोस्त को कहा कि एक वीआईपी के लिए मुझे प्रेशर किया जा रहा है कि मैं उसको विशेष सेवाएं दूं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उस समय अंकिता भंडारी को यह पता नहीं था कि मेरी हत्या हो जाएगी और मेरी हत्या के बाद ये तथ्य जांच के लिए आधार बनेंगे। उसने इस आधार पर नहीं कहा था। एक अमूमन एक आम बोलचाल जैसे दो लोगों के बीच होती है, उस बोलचाल में उसने ये बात कही थी कि किसी वीआईपी के लिए मुझे प्रेशर किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नाकामी की कालिख आपके माथे पर तब तक अंकित रहेगी और आपके साथ साथ उत्तराखंड की पुलिस के माथे पर भी ये नाकामी की कालिख तब तक अंकित रहेगी जब तक कि उस तथाकथित वीआईपी का नाम उत्तराखंड की पुलिस और आपकी सरकार उजागर नहीं कर देती। आपके पास मौका है कि आप इस नाकामी की कालिख को अपने माथे से उतारिए। आप दोषी व्यक्तियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ खड़े होकर इस प्रकार की बातें न कहें कि कोई वीआईपी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जनमानस इस रूप में आंदोलित नहीं हो पाया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पूरे उत्तराखंड में सबका खून नहीं खौले। ऐसा नहीं है, खून खौल सकता है। इसलिए इस प्रकार की बातें आप न करें। आजकल मैंने देखा, आप जहां कहां जाकर कह रहे हैं कि लव जिहाद हो गया और क्या क्या जिहादों का नाम ले रहे हैं आप, मुझे तो उतने जिहादों के नाम भी याद नहीं। थूक जिहाद हो गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गया। आप जानते हैं कि इन बातों पर आपको वोट मिलेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 7.5 साल से इस प्रदेश में आपकी सरकार है और इसके बावजूद आप शिकायती बने हुए हैं। अरे भाई, आप जो है शिकायती नहीं होने चाहिए। आप समस्या को सामने रख रहे हैं। आप तो समाधान होने चाहिए, आप समस्या नहीं है। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप समाधान हैं। 7.5 साल से आपकी सरकार यहां है, पिछले 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि लव जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया। अरे भाई, जो अपराधी हैं उन अपराधियों को सजा दो ना, किसने रोका है? लेकिन इसको जगह जगह जाकर, रुद्रप्रयाग में जाकर, केदारनाथ में जाकर, कुमाऊं में जाकर, उत्तरकाशी जाकर, अल्मोड़ा जाकर एक ही बात है, बाकी समस्याएं हल हो गई हैं। बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई कम हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है आपकी सरकार में, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद ये फजूल की बातों पे लगे हुए, कहां लेके जाना चाहते हो आप इस उत्तराखंड को? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए खबरदार, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने छद्म बातों में आकर, ऐसे छद्म लोगों का साथ दिया, मैं उत्तराखंड की जनता को भी ये बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने छद्म भावों में आकर, छद्म बातों में आकर, आप जर्मनी का इतिहास देख लीजिए,
छद्म राष्ट्रवाद चलता रहा, अंत में नंगा होना पड़ा। तो ये हमारे पास इतिहास इस बात के गवाह है कि हमें कहां कदम रखना है, कहां कदम नहीं रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप में उत्तराखंड की जनता को बरगलाकर अपने हितों की साधना करना चाहते हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी इस करतूत से बाज आएं।